काफ़ी लंबे समय के अथक प्रयास के बाद आज केतु देव के वीडियो को लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। ध्यान रखिएगा, केतु देवता अभी तक आपके लग्न पर चल रहे थे और जैसे ही 30 अक्टूबर सन 2023 का दिन आएगा, शाम के समय का ठीक 5:43 का समय होगा, तभी यही केतु देवता आपके 12वें घर पर इनका गोचर हो जाएगा। जानने का प्रयास करते हैं अभी तक इन्होंने आपको क्या प्रदान किया और फिर जानने का प्रयास करेंगे इन केतु के द्वारा हमें क्या प्राप्त होगी, और फिर हम जानेंगे कैसे इसी के प्रभाव को हम ज़्यादा सकारात्मकता से अपने जीवन की ओर अग्रसित करा पाएं और लाभ ले पाएं। एक एक बातों को समझिएगा कि आप अपने लग्न के अनुसार देखिए, सटीकता ज़्यादा बैठेगी, अन्यथा इसे आप तुला राशि के अनुसार तो देख ही सकते हैं। ठीक पिछले 1.5 साल से ये केतु देवता आपके लग्न पर ही समाहित थे, तुला राशि तुला लग्न पर ही समाहित थे। इसका मतलब बहुत से लोगों ने अपने जीवन पर यह भी देखा कि स्वास्थ्य जनित परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई प्रकार के हमने अपने जीवन में प्रयास किए कि हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, वो दूर हो जाए। तो बहुत लोगों के जीवन पे ये दूर भी हुआ, लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने इस सब को अपने जीवन पर देखा। दूसरी ओर केतु जब लग्न पर होते हैं, कहीं ना कहीं कुछ कमी हमारे अंदर दे जाते हैं, या फिर ये कहें कि सही समय पर सही कॉन्फिडेंस आ पाना, इस बात की कुछ कमी भी यहाँ पर दिला जाते हैं केतु देवता जब अभी तक आपके लग्न पर थे। और सिर्फ यही नहीं, इनकी सप्तम दृष्टि आपके ठीक व्यापार भाव पर पड़ रही थी। आपके दसम भाव से दसम भाव होने के कारण सप्तम भाव ही आपका करियर भी होता है। तो यदि आप जॉब में हैं तो जॉब में भी वहाँ पर एक प्रकार से ये बोल सकते हैं कि जितना मेरा सामर्थ्य है, जितना मेरा टैलेंट है, उसके अनुसार मुझे पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति न हो पाना या उस अनुरूप मुझे सैलरी प्राप्त न हो पाना। दूसरी ओर यही आपका व्यापार है, व्यापार में हमने पैसे तो लगाए, व्यापार में हमने मेहनत तो किया, कई प्रकार के दांव पेच कर लिए अपने व्यापार में, लेकिन एक सही स्थिति वहां पर भी बन करके सामने नहीं आती थी। तो ये समझिए कहीं ना कहीं केतु देवता आपके लग्न पर थे और ठीक सप्तम भाव पर आपके राहु देवता ने कुंडली मार करके पिछले 18 महीने से जीवन को प्रभावित किया। चूंकि राहु का प्रभाव आपके सप्तम पर था, बहुतों ने अपने जीवन पर देखा, और केतु की दृष्टि भी सप्तम पर थी, तो ये प्रभाव बहुतों ने देखा कि दाम्पत्य जीवन में भी कई प्रकार के अस्थिरताओं का होना, पति पत्नी के मध्य एक सामंजस्य न बैठ पाना, एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं अपने जीवन साथी या जीवन संगिनी से, उसके बाद भी एक स्थायित्व न मिल पाना, ये आप सब लोगों ने या कुछ लोगों ने अपने जीवन पर जरूर आत्मसात तो किया ही होगा। यही नहीं, इसी समय पर बहुतों ने अपने जीवन पर देखा कि केतु की दृष्टि पड़ रही थी, सीधी इसकी नवम दृष्टि आपके भाग्य पर, और दूसरी ओर राहु की दृष्टि पड़ रही थी आपके इनकम भाव पर। तो मानो भाग्य और हमारा जो मनोरथ सिद्धि का जो स्थान होता है, यहाँ पर भी कमी का सामना करना पड़ा। अब क्या होगा भाई, प्रश्न उठता है, क्योंकि अब जो ये प्रवेश करने जा रहे हैं वो पृथ्वी तत्व की राशि पर प्रवेश कर जाएंगे हमारे केतु देवता, और अभी तक ये वायु तत्व की राशि पर थे। तो क्या केतु पृथ्वी तत्व की राशि पर जाकर के हमारे जीवन को कोई अच्छा प्रतिफल दिला पाएंगे? देखिए, इनका प्रभाव 2 तरीके से आपके जीवन पर होगा। पहला तो आप ये समझिए कि आपके बर्थ चार्ट में यदि केतु की स्थिति नकारात्मकता की ओर अग्रसित है या फिर वो आपके महादशा अंतरदशा में प्रभावी है, तो आपको अभी जो बताने जा रहे हैं इनके नकारात्मक पक्ष वो घटित होंगे, अन्यथा ये केतु देवता आपको सकारात्मक देंगे। नकारात्मकता में ये आ सकती है, इस समय पर धन खर्च की अधिकता हो सकती है, आपको धन अपना नियंत्रण में रखना है। पूरे के पूरे 18 मई 2025 तक का यह समय होगा जब हमें धन का लेन देन, कहाँ मेरे पैसे आते हैं, कहाँ जाते हैं, कैसे मैं अपने पैसे को मैनेज कर पाऊँ, इस पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। आपका 12वां घर ही वो स्थान है जो हॉस्पिटल संबंधी खर्चों को प्रदर्शित करता है। तो इस समय पर अपने स्वास्थ्य पर आपको नियंत्रण रखना है। आपको अपने अथवा किसी सहयोगी या किसी अपने पारिवारिक सदस्यों के कारण कुछ थोड़े मोड़े ही सही मतलब हॉस्पिटल में खर्च करने की संभावना बन सकती है। इस चीज़ पर भी आपको सतर्कता रखनी है। भाई सेहत ही तो वो है, माना जाता है सबसे बड़ा धनी इंसान वही है सबसे बड़ा धनी वही है जिसका सेहत सही है, जिसका स्वास्थ्य सही है। तो इस हिसाब से आपको ये चीज़ आपको रखना होगा, ध्यान रखना होगा। दूसरी ओर यदि आप विदेशों में हैं
तो वहाँ पर भी यदि केतु की स्थिति बर्थ चार्ट में अनुकूल नहीं है तो वहाँ से कुछ प्रॉब्लम आ सकती हैं, कुछ परेशानियाँ आ सकती हैं। लेकिन दूसरी ओर देखा जाए तो राहु देवता आपके छठे भाव पर है, जिनकी दृष्टि ही पड़ रही है आपके 12वें घर पर। तो इस हिसाब से देखा जाए तो राहु देवता वहाँ से भी आपको कुछ परेशानियों के बाद ही सही आपको कोई सफलता का परिणाम दिला जाएंगे, इस बात को भी मत भूलिएगा। सबसे अहम तो ये होगा कि केतु की दृष्टि जब पड़ेगी आपके छठे भाव पर, आपके नौकरी के भाव पर, तो जो लोग जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, मेहनत का अपना कार्य करते हैं, उनको परिवर्तन का एक योग बन सकता है। उनके ट्रांसफर होने की संभावना भी इसी समय पर आप अपने जीवन पर आत्मसात कर पाएंगे। ये हो गया इनके कुछ पहलू, जो कि मुझे लगता है कि ये कोई कहीं ना कहीं कुछ नकारात्मकता है कि धन पर आपको नियंत्रण रखना है, सेहत पर नियंत्रण रखना है, ये तो आपको रखना है। अब इसके पॉजिटिव प्रभाव को समझिए। केतु देवता जब आपके 12वें भाव पे हैं तो केतु को माना जाता है एक आध्यात्मिकता से परिपूर्ण ग्रह माना गया है। केतु देवता स्वयं एक योगी की भांति है, अपना जीवन जीते हैं। तो इस समय पर जो लोग अपने मतलब जो स्पिरिचुअल बनना चाहते हैं या फिर जिनका पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, ज्ञान विज्ञान में जिनकी आस्था है, उनके लिए यह ट्रांजिट केतु एक वरदान से कम नहीं होगा। इस समय पर आप स्वयं देखेंगे आप बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हो गए हैं। आप मतलब होता है कि मतलब एक समय होता है कि हम अपने सभी कार्यों को करते हैं, लेकिन कुछ कमी आ जाती है तो हम आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर हो जाते हैं और वहाँ से कुछ निकल करके हमारे जीवन को अच्छा बना जाते हैं। तो यहाँ पर आपको भी यहाँ पर हो सकता है कि आध्यात्मिक की ओर आप ज़्यादा अग्रसित हों। दूसरी बात ये समझिएगा कि 12वें भाव का संबंध कहीं ना कहीं निवेश से होता है। तो इस समय पर धन खर्च की अधिकता दिखती है, तो इसका मतलब आप धन निवेश कर दें। माना जाता है कि धन हमारे पास ज़्यादा रहेगा ही नहीं यदि हम उसे निवेश कर दें, या फिर जो हमारे सहयोगी हैं, जो हमारे करीबी हैं, उनके पास अपना पैसा रख दें या फिर बैंकों में रख दें। वहाँ पर आपका पैसा सेफ रहेगा। आपको अपने हाथ में ज़्यादा पैसे नहीं रखने हैं, और रखने हैं तो वो आपको निवेश करने होंगे। निवेश के लिए ये समय अनुकूल होगा, क्योंकि राहु की दृष्टि भी केतु को यहाँ पर समर्थन देता है कि हाँ भाई, निवेश के कार्य से आपको प्रतिफल मिलेगा। कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। किस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करें, ये आपके बर्थ चार्ट से यहाँ पर क्लियर हो पाएगा। यहाँ पर आपको निवेश करने को अग्रसित किया जाता है। केतु देवता जब आपके 12वें घर पर होते हैं तो ये भी समझना है कि हमें एक सन्यासी की भांति एक हमारा दायित्व हो जाएगा। राहु जहाँ पर उपस्थित होते हैं वहाँ हमारी प्रवृत्ति होती है, और केतु जहाँ पर होते हैं वहाँ हमारी निर्वृत्ति होती है। मतलब ये भी हो सकता है कि मेरे जो खर्चे ज़्यादा बढ़े हुए हैं उसको हटाओ, छोड़ो, रहने दो, जो चल रहा है उसे चलने दो। अब मतलब कहने का मतलब ये है, ज़्यादा यदि खर्चे भी होंगे तो आप उस पर ध्यान नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि केतु यहाँ पर विराजमान है, एक योगी बन जाएंगे। और माना जाता है कि इस केतु के सकारात्मक प्रभाव को और आगे बढ़ाने के लिए, अच्छा लेने के लिए आपको इस भगवान से जुड़ना चाहिए। जो आपके गुरु हैं, जो आपके इष्ट देवता हैं, उनसे यदि आप जुड़ जाते हैं तो आपको बहुत लाभ दे करके जाएंगे केतु, क्योंकि 1.5 साल तक आपके ठीक ये 12वें घर पर ही यहाँ पर प्रभावी हैं। दूसरा सबसे बेहतर इसके परिणाम को अनुकूल बनाने के लिए भगवान श्री गणेश जी हैं। श्री गणेश जी की आराधना जो व्यक्ति करते हैं उनके लिए केतु कभी दोष नहीं देंगे, कभी दुष्प्रभाव नहीं देंगे। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। क्यों? क्योंकि देखा होगा आपने कि भगवान श्री गणेश के मस्तक को भगवान शिव ने त्रिशूल से प्रहार के द्वारा काट दिया था। उसके बाद फिर गज का मुख लगा करके भगवान श्री गणेश जी विराजमान हुए और उन्हें गणनायक की उपाधि दी गई। दूसरी ओर ये केतु भी भगवान श्री नारायण के द्वारा सुदर्शन चक्र से राहु के सिर को काट दिया गया था। ऊपर भाग राहु बना और नीचे का भाग केतु बना। तो इस केतु के पास तो कोई मतलब उनके पास शरीर नहीं है, हाँ, लेकिन उनके पास दिल है। उनके पास वो दिल है जो आत्मा है, जो दूसरों के लिए हमेशा करुणा से द्रवित होता है। तो इस समय पर आप करुणा से द्रवित होंगे, दूसरों के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि ये खर्च का भाव है। तो दूसरों के लिए आप दान पुण्य करेंगे। इस पूरे समय पर आपकी हो सकता है कोई धार्मिक संस्था हो, कोई तीर्थ यात्रा हो, इसके लिए आप जरूर कार्य करेंगे और अपने जीवन को भी आप सफल बनाएंगे। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा, जाना, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री गणेश।